जी जब तक नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री वही रहेंगे, जी भले ही वो महागठबंधन की तरफ से रहे जी या कहीं से एनडीए रहे की तरफ से रहे, जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। वो जो सरकार बदलने की बात है कि एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, वो बनता हुआ कहीं से नहीं दिखाई देगा। जो जीते हुए विधायक थे उनको नहीं बनाया गया और बेटे को आगे किया गया, प्रमोट किया गया था। कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो अब आरोप है उपेंद्र कुशवाहा पे तो लग रहा है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र। अब बात करें बिहार की और बिहार में राजनीति की, तो दो पक्ष जो हैं वो आपको दिखाई देंगे और सुनाई भी देंगे। एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद जो है महागठबंधन की बुरी तरह हार हुई, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं। ठीक है, और तेजस्वी यादव यूरोप तो घूम ही रहे हैं, लेकिन अब जो एनडीए जीत की है, एनडीए बहुत भारी मतों से जीती है, 202 सीट ला के जीती है। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है वो बुलडोजर बाबा के नाम से अब धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहे हैं। उसके बाद जो है एनडीए में एक बहुत चौंकाने वाला खबर जो है अभी फिलहाल चल रहा है, और वही खबर को लेकर हम लोग आपके समक्ष आए हुए हैं, और वही खबर को हम यहाँ पे विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर जो है नीतीश कुमार जैसा इस बार जीते हैं वैसा 2010 में भी जीते थे, लेकिन 2010 में उनका 5 साल का कार्यकाल नहीं चला। तो क्या इस बार भी 2025 में इस बार जीते हैं फुल बहुमत से, तो क्या 5 साल इस बार वो रह पाएंगे? तो चलिए अब सवाल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम जी हैं। उत्तम जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यह होगा कि नीतीश कुमार 2010 में भी ऐसे फुल बहुमत से जीते थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो 5 साल अपना कार्यकाल नहीं किए और फिर उनका जो अपना इतिहास उनका रचना था वो इतिहास फिर से रचा। तो क्या लगता है कि इस बार भी नीतीश कुमार 5 साल टिकेंगे या फिर से इतिहास रचेंगे वो अपना पुराना वाला? देखिए ये तो बहुत जो बड़े बड़े राजनीतिकार हैं वो भी मानते हैं जी कि जब तक नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री वही रहेंगे, जी भले ही वो महागठबंधन की तरफ से रहे जी या कहीं से एनडीए रहे की तरफ से रहे, जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जी और जो सवाल है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता था जी कि अभी जो अब माहौल चल रहा है, जो हाइप बनाया जा रहा है, ये है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। जी अब दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि महागठबंधन के पास 35 विधायक ही हैं, जी कैसे पाला बदल लेंगे? जी सारी बातें हम दर्शकों को बताएंगे कि 35 विधायक महागठबंधन के पास है, जी 85 विधायक नीतीश कुमार के पास है। जी उसके बाद आपने बीते दिनों हमारे दर्शक जानते हैं किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जाकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी जी और किस तरीके से बातचीत हुई थी। उसके बाद जो माहौल बनने का प्रयास हुआ कि जितने भी विधायक हैं वो सब टूटेंगे, जी सब पूरा माहौल तब बनेंगे। हाँ, तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उनके जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी विधायक भी बन गए हैं इस बार, तो वो अपने विधायकों के साथ जाकर सीएम नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात करते हैं, जिसके बाद ये हलचल जो है राजनीतिक गलियारों में तेज हो जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी विधायक हैं वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। तो 85 तो इधर है, 35 इधर है। अब जो जीते हुए ओवैसी के विधायक है वो भी इधर आ जाएंगे। उसके बाद इनकी भी बात चल रही थी आईपी गुप्ता की, ये भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद बीएसपी के एक विधायक हैं जीते हुए, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सब जो रणनीति है वो बन रही थी और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो फिक्स भी हो गया है कि ये लोग जो है पाला बदलेंगे। लेकिन वो जो सरकार बदलने की बात है कि एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, वो बनता हुआ कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी जैसा माहौल चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से, जो आरएलएम के जो पार्टी के जो 3 विधायक हैं, अभी सबका कहना यही है कि वो 3 विधायक जो है उनका बागी के रूप में दिख रहे हैं। अब दावा ठोकने पे लगे हुए हैं कि वो अपने पार्टी पे ही दावा ठोकेंगे। तो इसमें क्या लगता है, क्या इससे जो है एनडीए पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए एनडीए पे थोड़ा बहुत तो इसका प्रभाव आपको जो है देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ बिहार में या फिर पूरे देश में नीतीश कुमार का नाम का जो है काफी तारीफ किया जाता है कि नीतीश कुमार पर एक भी दाग नहीं है, एक भी राजनीतिक दाग नहीं है, ना फिर आप क्राइम से लेकर किसी भी तरह का दाग जो है वो सीएम नीतीश कुमार के पास नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल से जिस तरीके का हाइप बनाया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो रही है, अब ज्वाइन हो जाएंगे, कल उनका ज्वाइनिंग है, इस तरीके का माहौल बनता है। पोस्टर लगाए जाते हैं बड़े बड़े पटना में कि अब वो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं होता है। लेकिन अब आरएलएम
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद है उपेंद्र जी, कुशवाहा। आपने जी, देखा होगा किस तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है उनके बेटे की। जी, हालांकि बाबा भी बताते रहते हैं कि ये हुँ, सब सोची समझी रणनीति थी, जी, वाइल्ड कार्ड नहीं है। जी, लेकिन जिस तरीके से न वो विधायक है, न एमएलसी थे, उनको मंत्री बनाया गया। जी, कहीं न कहीं जो उनके जीते हुए विधायक थे, रामेश्वर महतो हो गए, जी, माधव आनंद हो गए, उनकी जी, पत्नी थी हुँ, स्नेहलता, कहीं न कहीं जो प्रिडिक्शन करने वाले लोग हैं, ये भी कह रहे थे कि माधव आनंद जो है आरएलएम हुँ, कोटे से बनेंगे मंत्री, जी, क्योंकि उनके पास विज़न है और वो अगर हुँ, सरकार में कैबिनेट में आते हैं, तो वो तो नौकरियाँ देंगे। देंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से इनकी एंट्री हुई है, ये इंजीनियर पेशे से आते हैं, अब पंचायती राज मंत्री बने हैं, क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, लेकिन जैसे ही इनके बेटे का नाम सामने आता है, जो कार्यकर्ता हैं, जी, जो इनकी पार्टी के प्रवक्ता थे, 2 जी, प्रवक्ता थे, आपने देखा होगा बीते दिनों राहुल जी का इंटरव्यू हम लोगों ने किया था, जी, किस तरीके से वो बोल रहे थे। जी, 8-9 सालों से पार्टी में थे और एक आपके डिसीजन से जी, पूरी पार्टी आपकी बिखर जाती है बिल्कुल। और बिखरने के कगार पे है। लेकिन हुँ, आप एक एक तस्वीर हम लोगों दर्शकों को फिर दिखाएँगे। जी। अभी तो अच्छा बेटा इस ये इनके जो अभी 3 तो विधायक बेटा की हैं एंट्री हुई है। जी, अभी तो बेटा की एंट्री हुई है। जी, तो जो उनकी बेटे हुँ, की पत्नी बहू। है, उनकी भी एंट्री बहुत जल्द हो सकती है। जी, ये भी तो कयास जो है लगाया अच्छा जा एक रहा चीज़ है। बताइए जो 3 विधायक हैं आपको क्या लगता है किस कारण से ये बागी हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बागी ये लोग होंगे चूँकि आपने रामेश्वर महतो का भी पिछले दिनों का पोस्ट देखा होगा, जी, किस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट वो पोस्ट एक किया तरह से था। खुलेआम ही कह दिए थे वो बिल्कुल, पोस्ट किस करके। तरीके से उन्होंने लिखा था, जी, तो कहीं न कहीं उसी सब पोस्टों से जो टूट की जो बू है, वो आ हुँ, रही है कि पार्टी में बहुत जल्द टूट होगी। जी, और आपने देखा होगा कि कौन नहीं चाहता कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हम बिल्कुल, विधायक हैं तो मंत्री बन बिल्कुल। जाएँ, चाहे कुछ बन जाए। जी, सब आदमी की अपनी चॉइस होती है, जी, कामना होती है। लेकिन जो जीते हुए विधायक थे, उनको नहीं बनाया गया और बेटे को आगे किया गया, प्रमोट किया गया। तो कहीं न कहीं परिवारवाद का जो अब आरोप है, जी, उपेंद्र कुशवाहा पे तो लग रहा है, चूँकि उन्होंने ऐसा किया है हुँ। और अब उसमें बुरी तरीके से वो फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा आपको क्या लगता है इस बार अगर मान लीजिए नीतीश कुमार हटते हैं, मतलब हुँ, कह नहीं रहे हैं कि हटते लेकिन अगर हटें, तो हुँ। क्या लगता है क्या वो भाजपा मतलब एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में आरजेडी छोड़कर हुँ। क्या वो अकेले पार्टी बना सकते हैं? क्या उम्मीद लगता है आपको? नीतीश कुमार। जी, नीतीश कुमार की तो खुद की पार्टी है, जी, जनता दल जी, यूनाइटेड। और रहेगा बात अकेले सरकार सरकार। बनाने की, जी, तो मतलब ये कहीं से संभव नहीं है, जी, क्योंकि अब अगर आप बीते कई वर्षों से परिवेश देखिएगा बिहार का, हुँ, तो बिहार में किसी एक पार्टी ने बहुमत से अपनी सरकार नहीं बनाई है। जी, आपने ये बिल्कुल, देखा होगा। बिल्कुल। तो अभी भी कोई संभावना नहीं है, आप 85 विधायक इनके देख तो लीजिए। क्या बीजेपी और आरजेडी छोड़ के ऐसा संभावना लगता है कि बन सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जब भी सरकार बनाएँगे या तो बीजेपी के साथ बनाएँगे, नहीं तो हुँ, आरजेडी के साथ बनाएँगे। लेकिन जी, जिस तरीके का इस बार प्रदर्शन रहा है महागठबंधन जी, का, तो अगर अब वो चले जाते हैं, जी, तो फिर इससे ज़्यादा किरकिरी जो है सिर्फ नीतीश कुमार की हमें नहीं लगता है कि हुँ, और हो पाएगा। हो पाएगा। आप ही जी, बताइए, जब वो बिल्कुल। पलटते थे तो उनको पलटू राम कहा गया था, जी। लोगों ने कहा था। हाँ, जी, लेकिन अब मान लीजिए तेजस्वी यादव के पास 25 विधायक हैं। जी। अब अगर 85 विधायक होते हुए वो चले जाएँगे, हुँ, पिछली बार गए थे तो उनके साथ मजबूरी थी। बिल्कुल। 40, 42, 43 जो भी जी, विधायक थे उनके पास। जी। लेकिन अब अगर चले जाएँगे तो तिहाई से तो भी ज़्यादा उनके पास बिल्कुल, विधायक हैं। बिल्कुल। जहाँ तेजस्वी यादव के पास 25 विधायक हैं, वहाँ जी, इनके पास 85 85 विधायक है। हैं। जी, अगर चले जाएँगे तो अब कितनी बड़ी किरकिरी होगी, जी, ये तो जनता बताएगी फिर। जी। तो जैसे कि आपने सुना कि अभी जो है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में जो है खलबली तो मची हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो जो 3 विधायक हैं, बिल्कुल। क्या वो करते आगे क्या होने वाला है? क्या एनडीए में इफ़ेक्ट होगा, पड़ेगा या एनडीए जैसा है वैसा ही रहेगा? फिलहाल नीतीश कुमार तो रोज़गार को लेकर अभी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। बिल्कुल, देखते हैं अब आगे क्या होता है, बिहार की राजनीति है, कल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।